नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। जो भक्त सावन के महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस एकादशी व्रत की कथा पढ़नी और सुननी जरूर चाहिए। आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी व्रत की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा या पवित्रा है। पुत्र रत्न की इच्छा को पूर्ण कराने वाली ये एकादशी जानी जाती है। इस कारण से इसका नाम पुत्रदा के रूप में संसार में प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना श्रेष्ठ होता है और इसके महात्म्य की जो कथा है वो इस प्रकार से है। आइए जानते हैं। एक महीमती नगरी थी। उसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु वो राजा पुत्रहीन था। उपाय बहुत सारे किए, परंतु सब व्यर्थ गए। परंतु राजा के दिल का जो कांटा था वो निकल ना सका। वो अंदर ही अंदर खा रहा था। राजा को शोक युक्त देख करके उनके मंत्रियों को बहुत दुख हुआ और वो सभी प्रजा सहित लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत करके सभी लोमस ऋषि को प्रणाम किए और विनय करने लगे कि हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है। हमारे राजा शोक भवन में पड़े हैं। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उनके घर में भी कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उनके पूर्व जन्म का कर्म देख करके कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी भी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल नहीं मिला और ना ही अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला। वहाँ पर एक प्यासी हुई गौ जल पीने के लिए आई। तुम्हारा राजा उसे लाठी से मार करके भगा दिया था। उस महापाप के कारण तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है और जिस दिन वो भूखा प्यासा रहा और रात्रि भर चलते चलते इधर उधर घूमता रहा, रात्रि में भूल बस जागरण हो गया, क्योंकि उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत उसने भूल से कर लिया। और श्रावण शुक्ला एकादशी जो कि भूल से उसने कर लिया था, दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी के रूप में वो जानी जाती है। उसके प्रभाव से राजा को राज्य तो मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया गया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि सहित व्रत करो और उसका फल जो है अपने राजा को प्रदान कर दो, तो निश्चय ही तुम्हारे राजा के घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है कि इस दिन गौओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न करके द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूड़ी खिलाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। बाद में उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के महात्म्य के समान गौओं का आशीर्वाद माना जाता है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित इस उत्तम व्रत का बड़े भाव से पालन किया और व्रत का जो फल था वो अपने राजा को संकल्प कर दिया। इस संकल्प के उपरांत और व्रत के उपरांत राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह से दोस्तों ये पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस एकादशी व्रत की कथा को बहुत भाव से पढ़ना और सुनना चाहिए। तभी उन्हें व्रत करने का संपूर्ण फल